पहले बोल। हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। आज हेलो जो सर। केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्टोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और लिमिटिंग रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इतने टॉपिक पढ़ लेंगे और हमारा आज की क्लास ओवर हो जाएगा। तो चलो, ये मोल के कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देखा था। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था कि देखो, अगर कभी भी मोल निकालना होगा तो जो गिवन मास देगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ मास देगा, उसको डिवाइड कर देना। जो क्वेश्चन में मास दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देना सर मास से। हाँ सर, इसको हम गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई, एटम में रहेगा तो एटॉमिक मास लिखो। ओके सर। मोल ये तुम्हारा क्या रहेगा, एटॉमिक मास लिख दो, मोलर मास लिखो, कुछ भी। चलो अब यहाँ पे मोल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4 कब, जब तुम्हारा एसटीपी में बात हो, एनटीपी में बात हो। उसके बाद हमने एक और मोल का फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी नंबर ऑफ दिया रहेगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, मोल निकल जाएगा। ये मोल के कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, आई थिंक सभी को पता भी होगा क्योंकि तुम मिड टर्म के एग्जाम दे के आए। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, कौन बताएगा, कौन बता सकता है? हैंड रेज करो किसी को पता हो तो। सर वो सिंपल रेशियो होता है। सर इसको सिंपल रेशियो में करते हैं। सिंपल रेशियो सर जिसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी कंपाउंड का। या सिंपल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, ये सिंपल रेशियो है। स्मॉलेस्ट होल चलो नंबर चलो रेशियो ऑफ सही बोल रहे हो। अरे भैया रुक जाओ, जैसे H2O2 एक क्या है, कंपाउंड है, पेरोक्साइड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अभी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, HO बचेगा। तो ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा रहता A4B8, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर AB2 बनेगा। अरे समझ में आया, AB2 बनेगा। इसका क्या बनेगा, AB2। यस सर। AB2 क्या है, ये ओके सर। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या होता है भैया, सिंपलेस्ट रेशियो होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या है, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर में, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो है ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, 2 है, 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, HO हो गया। बोलो। यस सर। यस उसके सर। बाद में देखना, इसका ये तुम्हारा ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 है, 6 है, डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या बचेगा, CH3 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा। तो जो बच रहा है वो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। और ऊपर वाला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है। रियल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बता दे। मतलब जो वास्तविक फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे H2O2। H2O2 क्या एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C2H6 ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल नहीं है। तो अब यहाँ पे तुम बताना, ये तुम्हारा जैसे मान लीजिए ये C2H6 है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH3 हो जाएगा। CH3 यस सर CH3 yes sir और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर मान लो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल हो सर जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यस सर yes sir सर अगर मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला फॉर्मूला में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि तुम लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 2 लिख सकते हो। यस सर yes sir इस केस में यस सर इस यस केस सर में ये 2 था, yes sir लेकिन अगर मान लो कुछ और केस रहेगा तो इस 2 की जगह पे हम n लिख देते। जो नहीं कि वैसे 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी कुछ रहेगा। तो यानी कि इस 2 की जगह पे भी n लिखना होता है। तो हमारा रियल फॉर्मूला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू f into n into n ये फॉर्मूला ये जो आया इसको आप नोट कर लेना, कहीं डायरी वगैरह में ही नोट कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या वैल्यू होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। ठीक है भाई, n ओके। अब यहाँ पे देखना वही लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो n का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या होगा? आगे उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। yes sir या फिर क्या लिख सकते हो? Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, वो n होगा। वो क्या होगा? n होगा। और ये जो आया है ये भी आप डायरी में नोट कर लेना, n का वैल्यू। n कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है भाई? अरे कहीं नहीं समझेगा तो बोलना यस सर यस सर यस सर यस या माइक तभी आप Yes, sir. जब बोल दो फिर माइक को अनम्यूट मतलब म्यूट कर दो। बोलने के से बस अनम्यूट करना, नहीं तो फिर इको होगा आवाज और फिर आपको प्रॉब्लम ओके सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कार्बन जो है 75% है और हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में 25% है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा आप बताओ। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन 75% है, हाइड्रोजन 25% है। आप इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर देखो। कार्बन कितना है? 75%, हाइड्रोजन है 25%। तो हम अपने मान में एज्यूम कर लेंगे कार्बन 75 ग्राम है और हाइड्रोजन 25 ग्राम है। ठीक है भाई? अरे कर सकते हैं परसेंट। यस सर कार्बन 75 ग्राम और हाइड्रोजन 25 ग्राम। अब ये बताओ एक मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। सर यस सर 12 ग्राम। yes sir ठीक है, यस सर यानी कि एक मोल कार्बन आता तो उसका मास होता 12 ग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या है? 75 ग्राम है ना? यस सर इसमें कितना मतलब तुम बताओ। 12 ग्राम एक मोल के बराबर है तो 75 ग्राम कितना का होगा? 75 ग्राम में कितने कार्बन होंगे? सर 6 आप के आसपास डिवाइड कर दोगे ना, अगर इसको 75 को 12 से डिवाइड करोगे तो कार्बन की संख्या नहीं पता चल जाएगी? यस सर Yes, पता sir. चल जाएगी। या एक 12 ग्राम में एक कार्बन है तो Yes, इसमें sir. अगर उल्टा लेके चलोगे तो तुम ऐसे नहीं कहोगे। अगर ये 12 ग्राम रहता तो एक मोल का, तो 75 ग्राम में कितना होगा? तो 75 भागा 12 कर दो, यानी कि परसेंट को डिवाइड कर 75/12 6.25 आया। क्या आया? 6.25 आया। सिमिलरली तुम ऐसे ही करोगे इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए करोगे तो क्या होगा? तो 25 आ जाएगा सर 25 25 ही आएगा 25 ही आ गया ना? यस सर यस। yes sir CH4 आ रहा है। देखो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे? 25% है, 25 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे क्योंकि मास ही डिवाइड करना है।
बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मास से डिवाइड करना, यानी कि हाइड्रोजन हो गया 25, कितना हो गया 25, तो कार्बन है 6.25 और हाइड्रोजन है 25, लेकिन आपको इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करोगे? सर सर जो भी छोटा divide नंबर है कर उससे देंगे। डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा छोटे नंबर से। यस, साइड छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, दोनों साइड छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, यानी कि छोटा नंबर है कौन? 6.2। 6.25. तो इसको सर इसको 6.25 से डिवाइड सर इसको करोगे। 6 लिख सकते हैं। अरे 6.25 से इसको भी डिवाइड करो और इसको भी 6.25 ओके से सर। डिवाइड। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। 4 आएगा। ये 1 आया और ये 4 आया, तो कार्बन कितना हो गया? कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। Yes, sir. समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ये आपका Yes, sir. इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मेरे को हो रही है बहुत ज्यादा खांसी। अभी खांसी का चलता है। सर थोड़ी थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट अब नहीं आ रही है ना? कट के नहीं सर अब नहीं आ रही है, पहले आ रही थी। बीच बीच में कभी कभी मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को खांसी लग रहा है यार। ओके सर। ओके सर। सॉरी सर, पर चलो देखो ये कैसे हुआ समझ में आ गया? अगर सर किसी को डबल नहीं डबल आवाज आ रही है। म्यूट करो यार। किसी को नहीं समझ में आएगा वो उसको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। करेक्ट, कार्बन 52% है। 52.2% कितना क्या है भैया? कार्बन। कार्बन 52.2% है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 13%। अब और क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन दिया हुआ है 34.8%, मतलब तीनों का वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जो परसेंटेज दिया वो हमने लिख लिया। लिख लोगे परसेंटेज। फिर क्या करना, जो एटॉमिक वेट, ये आप अपनी नॉलेज से लिखोगे। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, 12, ऑक्सीजन का 16। 12, 1, 16। अच्छा अभी मैं खांसा तो आपको आवाज सुनी दिया है क्या? यस सर। No, sir. खांसने का आवाज जैसे ये गूगल मीट ये नो नहीं सुनाई दिया ना? नो सर। नो सर। अब वो नॉइज कैंसिलेशन नो सर। होता है, वो नॉइज कैंसिल होता है। ये सही है। देखो ये क्या है? 52.2 डिवाइडेड बाई 12 करोगे। अब अगले बार अगला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो ले लेना है। इन दोनों को क्या लेना है? रेशियो। और रेशियो यहाँ पे लेना है। अब देखो 52.2 डिवाइडेड बाई 12, देखो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, 75 को 12 से डिवाइड किए थे और 25 हाइड्रोजन था तो 25 को 1 से डिवाइड किए थे। वैसे ही इन दोनों का रेशियो करके लो, ये आया 4.35। फिर इन दोनों का रेशियो लेके यहाँ पे डिवाइड करके लिख दोगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे लिख दोगे। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। No, अब sir. यहाँ पे जैसे वहां पे No, जो sir. छोटे वाला वैल्यू था उससे डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे जो छोटा वाला वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। छोटा वाला वैल्यू कौन है? 4.4 है कि 2 है कि 13 है? 2.2 छोटा है। 2.2 छोटा है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। 2.2 से फिर डिवाइड कर दो। 2.2 से सबको डिवाइड कर दो। 2.2 से डिवाइड कर दो। जैसे 2.2 से डिवाइड किए तो ये 2 आया, ये 5.9 आया, 1 आया। अप्रोक्स में ये 2, ये 6, ये 1। यानी कि कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 6. 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। 1. ये क्या आया? ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या भैया? P2. एम्पिरिकल फार्मूला। क्या? एम्पेरिकल। सर एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। इंपेरिकल। Empirical formula. लेकिन उससे सर, क्वेश्चन empirical formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, मल्टीप्लाई एन। यानी कि n अगर आपको पता चल जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने क्या पड़ा था? फॉर्मूला मास, Molecular formula upon my empirical formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 92 दिया होगा। सर 90 दिया हुआ है। 92 दिया हुआ था। सर 92 दिया हुआ है सर। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ से निकालना होगा। क्या है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला है आपका 46. 2
H6O। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे तो 12 कार्बन का 12 होता है, एक का 2 का 12 12 24 46 और ग्राम। ये हो गया ये 6 और ये हो गया 16 यानी कि 46। यस सही हो गया 46। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू जाएगा 92 क्वेश्चन में 2 सर हो रहा है सर 2 है सर 46। 2 आ जाएगा। यस 2 आएगा। तो n का वैल्यू 2 आया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O2 C4H12O H12O2 C4H12O2। 12O2। ठीक है, तो यही आंसर, यस सर। यही आंसर आया था। ठीक है भाई, यस सर। मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। नैतिक लिख लीजिएगा आप। समझ में आ रहा है सबको? अगर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इससे समझ में आ जाएगा। देखो फिर से भाई क्या कर रहा है कि कंपाउंड एक्स है, एक्स का परसेंटेज दिया हुआ है, तो एक टेबल बनाना है, उसमें एलिमेंट लिखना, फिर एक्स और वाई। देखो एक्स वाई है ना, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स का परसेंटेज कितना है भैया? 75.8%। वाई का परसेंटेज कितना है? 24.2%। लिख दिए परसेंटेज दोनों का लिख देना। फिर क्या करना, इसका एटॉमिक वेट देखो, एक्स और वाई का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में ही दे दिया है। एक्स का एटॉमिक वेट 24 दिया है, वाई का दिया हुआ है 16। तो ये भी तो लिख दोगे क्वेश्चन से। अगला स्टेप क्या था? इन दोनों का रेशियो लेना था और जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना था। रेशियो लिए क्या है? 3.1 है। फिर इन दोनों का रेशियो लोगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, बोलो हो जाएगा? यस अरे, सर। यस सर हो जाएगा। और फिर सर रेशियो के बाद क्वेश्चन था मेरा। क्या? सर मेरा क्वेश्चन था, पहले ये बताओ, ये रेशियो के बाद क्या करोगे? सर जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। जो छोटा होगा उससे डिवाइड करना, यानी कि ये क्या है? छोटा 1.5 है तो 1.5 से डिवाइड करना। जो छोटा वैल्यू होगा ना उससे डिवाइड कर देना। तो छोटे वाले से डिवाइड किया तो ये क्या है? 2 आया और ये 1 आया। ऑलरेडी ये क्या है? प्लस रेशियो में आ गया ये भैया 2 1, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 1 होगा। तो ये क्या हो गया? यही Yes, आपका इंटीग्रल फॉर्मूला गया। आया समझ में? यस सर। यस सर। सर इसका अब क्या क्वेश्चन था बताओ? क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन था सर एनसीईआरटी की बुक में से है, लेकिन अरे तो वो आप स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पर। सर मैं भी भेज दूं? अभी अभी भेज देना, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा। मेरे को कॉल से बात कर लेना। सर हाँ बोलो दिवांश। सर 11th क्लास के फाइनल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना? कब तक? 11th क्लास के फाइनल तक, फरवरी तक। हाँ भाई फाइनल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छुट्टियां ज्यादा हो रही है ना, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा था। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ना, 1.5 घंटे की क्लास है भाई, हो जाएगा। चिंता मत करो। ये पहला चैप्टर आज समझो, ये लास्ट लेक्चर होगा। सर इसमें नॉर्मेलिटी कवर करोगे सर? हाँ नॉर्मेलिटी वाला ये हो चुका है। आपको रिकॉर्डिंग में नहीं सर अरे नॉर्मेलिटी सब अभी सारे नॉर्मेलिटी मोलालिटी सब कवर होगा। ठीक है, चिंता मत करो, सब कवर होगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एस्टिमेट्री अभी जस्ट आ रहा है। अरे भाई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? चलो इधर देखो, कह रहा है एक कंपाउंड है, सर मैंने भेज दिया। एक कंपाउंड एलिमेंट ए, एक कंपाउंड है जिसका क्या है? एलिमेंट ए है और वो उसका एटॉमिक वेट क्या दिया है? 12.5 है। एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक वेट 12.5 है। फिर एलिमेंट बी है, उसका एटॉमिक वेट क्या दिया हुआ है भैया? बी का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 37.5 दिया हुआ है। इसका परसेंटेज क्या दिया हुआ है? ए का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। ए का परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 25%। और इसका कितना है? 75%। और हमें पता था ना कि ई परसेंटेज डिवाइडेड बाई इसको करते थे ना, इसको और इसको डिवाइड कर देते थे। तो यस सर वो निकल जाता है। करोगे 12.5 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। और इसको 75 से इससे डिवाइड करोगे 75 को 37.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इसका भी 2 आएगा। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करोगे? ए 2 है नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो भी निकालोगे ना। अरे जो छोटा होता है उसी से डिवाइड करोगे। छोटा कौन है? 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करो। 0.2 आ रहा है सर बी का, तो 0.2 आया। आ रहा है सर ए भी आंसर होगा इसका। हाँ ए भी आंसर होगा। यस ए भी आंसर होगा। दोनों 1 आ गया।
तो दोनों मान आ गया, तो यानी कि ए बी आंसर हो गया। 0.2। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लो, जो तुम बोल रहे थे एस्टिमेट्री, अजय म्यूट करना भूलो मत यार। एस्टिमेट्री जो तुम बोल रहे थे ना, आगे एस्टिमेट्री क्या होता है? एस्टिमेट्री बताओ। सर वो हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब किसी भी कंपाउंड के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेट करते हैं मोल्स के उसका। हाँ, वो सर जो कैलकुलेशन ऑफ उसका रिक्वायर्ड coefficient होता है ना, वो उसके मोल को बताता है। कब? जब इक्वेशन बैलेंस हो। याद रखना, जब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहता है ना, तो जो उसके आगे लिखा रहता है ना, वो उसके मोल को बताता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आसान एग्जांपल से। आसान एग्जांपल ये क्या है भैया? ये देखो, N2 है, H2 है और NH3। N2 H2 मिलके क्या बना? NH3 बना। इसके आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1, यानी कि N2 क्या है? 1 मोल लोगे। इसके आगे 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 मोल है। और इसके आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 मोल है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि अगर N2 1 मोल लोगे तो H2 आपको 3 मोल लेना होगा। तो NH3 क्या बनेगा? NH3 आपका 2 मोल बनेगा। क्या बनेगा? 2 मोल। 2 मोल। वो उसके आगे लिखा रहता है, वो उसके मोल को बताता है। और इस तरह क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में प्रेजेंट होगा उसको पता होगा। यस सर। उसके बाद में हमने क्या किया था कि भैया ये जो मोल है, मोल से अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 अच्छा। मोल है, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 से। सर 22.4 से। ये 3 मोल है, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 मोल है, Yes, वॉल्यूम sir. कन्वर्ट करना है सर इसको भी 22.4 से। 22.4 से करेंगे। सब में 22.4 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। चलो, हाँ। तो जो Yes, sir. एस्टिमेटिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो उसका कोफिशिएंट होता है बैलेंस इक्वेशन में, वो उसके मोल को बताता है। जो उसका कोफिशिएंट होगा बैलेंस्ड फॉर्म में, वो उसके मोल को बताएगा। और मोल को बताएगा तो फिर इनडायरेक्टली तुम सब पता कर सकते हो। वॉल्यूम एट एसटी भी बता सकते हो, तुम उसका मोलर मास बता सकते हो, सब बता सकते हो। ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर। बस ध्यान रखना इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। सर हाँ सर जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, अगर हम उसे खुद बैलेंस करें तो जब होगा ये स्टोइचियोमेट्री। हाँ, बैलेंस करना है। बैलेंस ओके करना है। सर। सर पहले बैलेंस करेंगे फिर उसका स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे ना। हाँ हाँ, उसके बाद अब ये क्वेश्चन से तुमको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से क्लियर होगा, नीचे आएंगे अभी। देखना, जहां पे 2 मोल है, आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, यानी कि ये 1 मोल लोगे, ये 2 मोल लोगे तो CaCl2 कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। वाटर कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। अब मोल निकल जाएगा तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। उसका वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो उसका मोलर मास भी मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई? अरे अमित, यस सर। अरे वो तुम, यस यस सर। सर। तुम्हें म्यूट मुझे करना पड़ रहा है। यस सर। यस सर। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाँ भाई देखो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो प्रोडक्ट कितने बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। देखो ये लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? 1 मोल वाटर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। और जब मोल पता चल जाएगा तो तुम उसका मोलर मास भी बता सकते हो, उसका मोलर मास भी बता सकते हो। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में। तो ये जो है ना, एक लिमिटिंग रीजेंट आता है। स्टोमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लिमिटिंग रीजेंट के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट? कौन बता सकता है? सर जो रिएक्शन को रोक देता है। हैंड रेज करो। नेहा, तो मुझे तो ये पता चला कि इस क्लास में नेहा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है। मतलब इन्होंने सारे अभी तक जवाब दिया है और सही दिया है। बाकी बच्चे चिल्लाने के लिए। सर सर मैंने भी दिया है। हिमांशी है। अच्छा, आपका नाम हिमांशी है नेहा? वो ये वाला अकाउंट जो है उससे मेरे को लॉग इन करना पड़ा। अच्छा, ये किस सिस्टर का अकाउंट है क्या? यस सर। ओके, दिवांश आप बताओ फिर। अरे बताओ भाई, लिमिटिंग रीजन हैंड रेज की हो तो। The reaction which is completely consumed in a reaction is called limiting reagent, sir.
हाँ, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, बिल्कुल सही बोला। मतलब रिएक्शन में जो पूरा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अरे तुम तो वही लाइन बोल दिए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। ऐसे तो वही बात बोल दिए। हिंदी में समझाओ यार, एग्जांपल देके समझाओ। सर एक ही बात तो होगी, क्या? एक ही बात तो होगी सर। अरे एक ही बात है तो थोड़ा एग्जांपल से समझाओ ना। देखो एग्जांपल से अब समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 1 केजी क्या है, चीनी है, और पानी कितना है, 100 ml सर। हाँ 100 ml मान लो, ठीक है 100 ml मान लो। तो बताओ चीनी तो बहुत ज्यादा हो गया, चीनी तो बहुत ज्यादा हो गया। Yes, अब बताओ sir. जूस बनाओगे तो बताओ क्या बहुत ज्यादा जूस बनेगा कि 100 ml ही जूस बना सकते सर 100 ml ही जूस बनेगा। मतलब सर, 1 100 ग्लास ml ही बनेगा सर। ml हटा के 1 ग्लास लिख दे रहे। पानी कितना है, 1 ग्लास है, 1 सर ग्लास वॉइस वाटर है। ब्रेक हो रही है आपकी। तो भैया पानी कम है, चीनी कितना भी लाओ, ये 1 केजी के जगह पे तुम 1 केजी नहीं, तुम 100 केजी लेके आ जाओ चीनी, पानी ही कम है, तो क्या बहुत ज्यादा जूस बन जाए क्या? नहीं। नो सर। कितना बनेगा, 1 ग्लास ही बनेगा। तो Yes, जूस sir. कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे पानी डिसाइड कर रहा है, ये डी फॉर डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड किया? पानी। ठीक है भाई, चलो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड, ये केस नंबर 1 हुआ, अब केस नंबर 2 लेते हैं। अगर मान लो इस बार चीनी है मात्र 100 ग्राम और पानी है, पानी पूरा बहुत ज्यादा है, मतलब पानी आपको मान लो पूरा 1 टैंक है, 1 टैंक में पूरा भर के पानी है, और हमें पता है कि 100 ग्राम में 1 ग्लास ही जूस बन सकता है, नहीं तो मीठा नहीं होगा, वो फीका फीका हो जाएगा। तो अगर 100 ग्राम में 1 ग्लास ही जूस बन सकता है, 100 ग्राम क्या चीनी में, 100 ग्राम चीनी में 1 ग्लास ही जूस बन सकता है, तो बताओ कि पानी 1 टैंक लेके आ गए पूरा, क्या 1 ग्लास से ज्यादा जूस बन सकता है आपका? नो सर। नहीं, यहाँ पे भी नो सर। No, नो sir. सर। यानी कि नो यहाँ पे सर। सेकंड वाले केस में नो कौन डिसाइड कर रहा है? ये चीनी डिसाइड कर रहा है। चीनी। तुम Yes, देख रहे हो, यस जो सर। कम था पहले वाले में पानी डिसाइड कर रहा था, दूसरे वाले में चीनी डिसाइड कर रहा है। यानी कि जिसका वैल्यू कम है वही डिसाइड कर रहा है कि जूस कितना बनेगा, जो कम है वही डिसाइड कर रहा है कि जूस कितना बनेगा। मतलब ज्यादा वाले से कोई मतलब है नहीं, जो कम होगा वही डिसाइड करेगा। क्योंकि ये कम है और रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या देंगे? कम है यानी कि लिमिट, और लिमिट से ही बनेगा लिमिटिंग, और चूंकि ये रिएक्टेंट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। यस, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है कि जो कम मात्रा में होता है, एक्चुअली वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट। हरदम वही होगा, क्या? हर टाइम वही होगा। हाँ, हर टाइम वही होगा जो कम होगा। जिसका क्या कम? मोल कम। जिसका मोल कम होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा। ठीक है? हाँ व्योम बोलो, किसी को डाउट है? नो सर, अभी तक डाउट नहीं है। अब देखना यहाँ पे, अब जो कम है उसको कैसे पता करेंगे? बात तो ये भी आएगा ना। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या कि ए जो है 3 मोल है और बी जो है वो 9 मोल है। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा भाई? ए 3 मोल है, बी 9 मोल है, डिसाइड कैसे होगा कौन कम मोल है? कैसे डिसाइड होगा, कोई बता सकता है? सर बताओ भाई कैसे डिसाइड होगा? सर ए कम हुआ। अरे ए कम होगा, क्यों कम होगा तुम बताओ? सर उसके पास नंबर ऑफ मोल्स कम है ना। चल ए कम होगा, ठीक है भाई। चलो अगर मान लो यहाँ पे 4 मोल रहता, 4 मोल रहता, अब कौन कम होगा? सर यही कम होगा। सर नहीं, यही कम होगा ना। नहीं, सर अभी भी ए कम हुआ। ए बी मतलब ए ज्यादा है क्योंकि बी जो A है उसको 2 मोल मतलब वो चाहिए। यस यस सही बोल रहे हो नेहा। देखो नेहा तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नेहा इन द सेंस हिमांशु। देखो भैया कैसे तुम मिड टर्म एग्जाम कैसे दिए थे? चोरी चकारी से दिए थे क्या? कैसे दिए थे? बगल वाले को सर समझ के। यस सर। चीटिंग की। बगल वाले को चिकुटी काट के कि भाई बता, नहीं तो
नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे दिए थे क्या? नो सर। नो सर। नो सर। कैसे ये करना है? सबसे पहले तुम ये नीचे तो आओ मत क्वेश्चन में, पहले ये देखो इसके आगे कुछ लिखा है, मतलब ये 1 मोल चाहिए या 1 मोल चाहिए, ए 1 मोल चाहिए, बी 2 मोल चाहिए। ए 1 मोल लगो तो बी आपको 2 मोल चाहिए, तो सी कितना मोल बनेगा भैया? सी 1 मोल बनेगा। डी कितना मोल बनेगा? डी 2 मोल बनेगा। मतलब समझ रहे हो? ए 1 मोल चाहिए, ए 1 मोल के लिए बी आपको 2 मोल चाहिए, ठीक है? अरे ऐसे नहीं होता, एक अंडा का एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 2 ब्रेड चाहिए, अंडा 1 ब्रेड 2, तब जाके सैंडविच बनेगा। वही हाल यहाँ पे हो रहा है। अरे तो मान लो अगर अंडा 1 और ब्रेड 1.5 हो जाए तो अंडा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि एक अंडा Yes, sir. दो ब्रेड को ये कंज्यूम कर रहा है ना सैंडविच बनाने के लिए। अगर मान लीजिए अगर तुम कहो कि सर अंडा तो 1 ही है, ब्रेड तो 1.5 है, तो ब्रेड तो ज्यादा होगा। नहीं भैया, ब्रेड ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एक अंडा 2 ब्रेड को लेकर सैंडविच बना रहा है। तो वही हाल यहाँ पे, एक अंडा 2 ब्रेड चाहिए, तो 3 अंडा को 6 ब्रेड चाहिए था ना, लेकिन तुमने 4 ही दिया ना, तो ब्रेड कम नहीं हो गया? यस सर। ये डिसाइड कैसे होगा लिमिटिंग रीजन? फिर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिसाइड कैसे होगा? देखो लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने का तरीका होता है, लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन में मोल दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में मोल दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देना उसके कोएफिशिएंट से, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। अब तुमको आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। जैसे देखो ये इसका ये क्या है? ये 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका अगर लिमिटिंग रीजन आप फाइंड करने चलोगे तो क्या होगा? 3/1। और ये 4 था और इसका ये कोएफिशिएंट 2 है, तो 4/2, यानी कि क्या आ गया? 2 आ गया। ये क्या है? 3 है। अब बताओ कौन कम? 2 कम हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए Yes, sir. इसलिए लिमिटिंग रीजन कौन हुआ? बी हुआ, समझे? इस केस में बी हुआ। लेकिन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे 2 नहीं, 4 नहीं, यहाँ पे 9 मोल दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 9 मोल। तो 9 मोल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये 9 मोल है। तो कैसे निकालोगे इसका लिमिटिंग रीजन? कैसे निकालोगे? 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या है? 4.5। अब ये 4.5 और ये 3 है, तो 3 तो कम हो गया ना, तो इसलिए ये लिमिटिंग रीजन हो गया। कौन लिमिटिंग रीजन हुआ? ए। सर ए। ए लिमिटिंग रीजन है, मतलब क्या हो गया? ए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखो ए 1 मोल रहा था तो सी 1 मोल बनता है, लेकिन ए क्या है? 3 मोल है, तो बताओ सी कितना मोल बनेगा? 3 मोल। कितना मोल बनेगा? 3 मोल। ए 1 मोल रहता तो डी कितना बनता? 2 मोल बनता। ए 3 मोल है तो डी कितना बनेगा? डी 6 मोल बनेगा। यस सर। 6 मोल बनेगा, इसलिए लिखा है। यस सर। Okay, यस sir. सर। और ये तुम्हारा ये तो पूरा खर्च हो जाएगा, ठीक है? अगर ए तुम्हारा 3 मोल रहता तो बी कितना खर्च होता? बी तुम्हारा 6 मोल खर्च होता, लेकिन बी 9 मोल था, तो 3 मोल आपका क्या होगा? बी बच जाएगा। जैसे क्या हो गया? अरे भैया बहुत सारा पानी ले लिए थे, चीनी कम लिए थे, तो पानी बच जा रहा था ना। तुम जूस बनाए थे, 1 ग्लास जूस बनाए थे, बाकी पानी तो बच ही जाएगा। या फिर तुम बहुत 100 kg चीनी लिए थे, एक केस में 100 kg चीनी लिए थे, पानी 1 ग्लास लिए थे, तो चीनी कितना खर्च होगा? 100 ग्राम ही खर्च होगा, बाकी चीनी तो बच जाएगा ना। तो वही केस यहाँ पे हो गया कि भैया आपने 9 मोल दे दिया था, लेकिन खर्च कितना होगा? खर्च मात्र 6 मोल होगा, तो बच कितना जाएगा? 6 - 9 - 6 यानी कि 3 मोल। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये लिमिटिंग रीजन था, और आपको समझ में आ जाएगा ये और क्वेश्चन करेंगे तो। देखो एक्स कैसे निकालते हैं? पूछना था हाँ पूछ लो भाई। सर। सर 9 - 6 वो समझ नहीं आया उसमें। 9 और 6। अरे देखो भैया, देखो क्वेश्चन में 9 दिया हुआ था, क्वेश्चन में 9 दिया हुआ था, ठीक? और आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रीजन ए है। ए लिमिटिंग रीजन, अगर ए मान लीजिए 1 मोल रहता तो बी आपको 2 मोल, देखो बी 2 लिखे हुए, तो बी 2 मोल चाहिए था ना, यानी कि एक अंडा के लिए बी मतलब 2 ब्रेड चाहिए था। बी फॉर ब्रेड, बी फॉर ब्रेड, एक ए फॉर अंडा। अरे जो इत्तेफाक से हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए फॉर अंडा और बी फॉर ब्रेड, सही है। तो देखो क्या हुआ, एक अंडा के लिए 2 ब्रेड चाहिए था, आपने 3 अंडा दिया, तो कितना ब्रेड चाहिए था? 6 ब्रेड। 6 ब्रेड चाहिए था, लेकिन आपके पास कितना है? 9 ब्रेड है, तो बताओ ऑब्वियस सी बात है 3 ब्रेड बच नहीं जाएगा।
अरे आमलेट बनाने बैठे होगे, आपको 3 अंडा दिया गया और बोला गया कि एक अंडा में दो ब्रेड लगेगा, आपके पास 9 ब्रेड है तो 3 ब्रेड नहीं बचेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई। यस सर बच जाएगा। तो कैसे निकालोगे कि 9 - 6 करोगे ना, 3 अंडा 2 को खाया तो 9 - 6 के 3 बच गया। यस सर। ठीक है, तो सही में ए फॉर अंडा होता है क्या? नहीं, ए फॉर अंडा नहीं, ए फॉर एग होता है। ए फॉर एग नहीं, ई फॉर एग होता है। चलो देखो एक्स क्या है, एक्स मतलब कैसे लिमिटिंग रीजन कैसे पता करोगे? तो जो तुम्हारा गिवन वैल्यू दिया रहेगा, जो हमने बोले थे जो क्वेश्चन है मोल दिया रहे, कभी जरूरी नहीं है कि मोल ही दिया रहे, कभी वॉल्यूम भी दे देगा, कई मॉलिक्यूल भी दे देगा। अभी हम देखेंगे वॉल्यूम वाले भी एग्जांपल, कई मॉलिक्यूल। तो जो भी कुछ भी दे दे उसको उसके एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। जिसका वैल्यू कम होगा वही लिमिटिंग रीजन कहलाएगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो उसका लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। देखो एक एग्जांपल, ए है, बी है, प्रोडक्ट पी बना। ए कितना भैया, ए तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोल, बी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 9 मोल। अभी जो एग्जांपल दिए थे, कैसे चेक करोगे लिमिटिंग रीजन को? इसके आगे क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 से डिवाइड करो। इसके आगे 2 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करो। ये 4.5 आया, कम कौन है? कम ये हो गया, ए 5 ज्यादा है, यानी कि ये क्या होगा? ये तुम्हारा लिमिटिंग रीजन। वही वाला एग्जांपल है जो ये मैंने किया था। इससे एक ये दूसरा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन विच इज ए लिमिटिंग रीजन। सबसे पहले बताओ कौन सा लिमिटिंग रीजन है? गिवन 10 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी। ए 10 मोल है, बी 10 मोल है। तो सर बी होगा। बी होगा, अभी देखते हैं। सर बी होगा। Yes, sir, बी होगा बी। देखो ये आपका सर बी होगा बी। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। कैसे पता करेंगे कि कौन लिमिटिंग रीजन है? तो सबसे पहले अरे कौन है बच्चा? व्योम। आप ना व्योम बोल रहे तभी इनको कर रहे हैं ना? अरे कोई यस व्योम। आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर दो तो ओके हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। एक बार लीव करो फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा ठीक। देखो ए क्या है? ए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मोल और बी दिया हुआ है 10 मोल। लिमिटिंग रीजन पहचानने का तरीका होता है कि जो दिया रहे उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1, इसको 1 से डिवाइड करो। इसका क्या है? 5 है तो 5 से डिवाइड करो। डिवाइड क्या 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 आया भाई? यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 2 आया, 10 आया। तो Yes, 10 sir. 2 आया तो ये कम हो गया ना, कम हो गया तो ये लिमिटिंग रीजन हो गया। बात खत्म। बी लिमिटिंग यस रीजन, सर। ओके सर। तो बी लिमिटिंग रीजन हो गया। अब यहाँ से कोई पूछे कि बताओ भाई ये सी कितना बनेगा, तो फिर से हम कैसे करेंगे? देखो भाई अगर बी 5 मोल रहता तो सी 1 बनता, यानी कि बी जो है 5 मोल रहता है, यानी कि 5 अंडा तुम लेते तो एक तुम्हारा आमलेट बन रहा है। 5 अंडा का एक आमलेट। तो तुमने क्या लिया है? देखो जो लिमिटिंग रहेगा ना वही सारा कुछ डिसाइड करेगा। अगर ये 5 अंडा रहता तो एक आमलेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 10 अंडा है, 10 मोल, तो कितना आमलेट बनेगा? सी कितना बनेगा? 2 सर। सी 2 बनेगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ऐसे ही Yes, sir. सर चलिए एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन बताना। क्या? सर एक क्वेश्चन है जैसे कि N2 + 3H2 और ये सब रेक्टेंगल। आप क्लास के लास्ट में, एक सेकंड लास्ट में पूछना ताकि मतलब क्लास टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सिलेबस ओके सर। आप ये अभी जो टॉपिक चल रहा है इस पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो, बाकी जो क्वेश्चन के लिए आप लास्ट में रुकना, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना। ठीक सर है, इसी पे एक क्वेश्चन था सर। अरे इसी तो आप टॉपिक पे। बोल समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। हाँ। सर लिखो। हाँ बोलो सर N2 प्लस N2 प्लस क्या मतलब? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आपको पूछ क्या रहा है ये बताओ। सर इसमें पूछ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो जो कम मोल में होगा वही लिमिटिंग रिजल्ट होगा। सर इसमें मोल वोल कुछ मतलब। हाँ सर दिया हुआ है। अरे यार तुम भी अमित कुमार, मोल दिया रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन। मोल नहीं दिया रहेगा ना तो वॉल्यूम देगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मॉलिक्यूल दे देगा। अभी हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करेंगे, देखना। देखो यहाँ पे क्या है? H2 और O2, H2 प्लस हाफ O2 दिया हुआ है, तो क्या बना? H2O बना। और आपसे क्या कह रहा है? इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट H2, यानी कि ये
इसका वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी पे, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी पे, बताओ क्या होगा इसका वॉल्यूम, बताओ एसटीपी। ये एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 22.7 कितना चैट बॉक्स में इसे कर दो, बाद में मैं चेक कर लूंगा। 22.7, 22.4 या फिर 4 7 तो होता ही नहीं है, या तो 22.4 होगा या 44.8 सर होगा। 22.4 है। सर कहीं कहीं 22.7 भी होता है। अच्छा चलो इधर देखते हैं। गिवन 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2, 4 ग्राम ऑफ H2 लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ H2। अब H2 4 ग्राम, ग्राम से तो हमको मतलब नहीं, हमें मोल पता होना चाहिए। जो भी देखो ये चैप्टर ये मोल कर सकते, जो भी बात करेंगे मोल के ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मोल निकालो, ये कितना मोल है 4 डिवाइडेड बाय H2 है ना, H2 का क्या मोलर मास क्या हो जाएगा H2 यानी कि 2, तो क्या हो गया ये 2 मोल हो गया। सब 4 आ जाएगा मतलब और ये बताओ ये कितना मोल है O2 कितना मोल है, O2 कितना मोल है 32 O2 डिवाइडेड बाय 32 यानी कि 1 मोल है, तो 1 मोल है। अब बताओ ये लिमिटिंग रीजन कौन हुआ O2। सर O2। O2। सर ऑक्सीजन। यस सर O2। क्यों यस सर ऑक्सीजन। H2 क्यों नहीं होगा भाई? सर 2 मोल है ना उसके। सर सर उसका लिमिटिंग एजेंट बना रहा अरे है। फिर से वही क्या, कोफिशिएंट से कौन डिवाइड करेगा? लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए भाई कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे। सर दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है मतलब। यस दोनों सर। का सेम आएगा तो दोनों में दोनों लिमिटिंग रीजन है। अगर मान लो 1 ग्लास पानी हो और 100 ग्राम ही चीनी है, तो भाई दोनों कम है तो कितना जूस बनेगा? दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा ना, Yes, sir. मतलब दोनों कम Yes, है, sir. दोनों खत्म हो जाएगा। यस सर। कोई मतलब ये नहीं। तो यहाँ पे दोनों लिमिटिंग रीजन है। अब कैसे पता चला कि भैया दोनों है? तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 से डिवाइड करो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2 है तो इसको 1/2 से डिवाइड करो। जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए तुम्हारा क्या ये वैल्यू हो जाएगा 2 आ गया। और यहाँ भी जब लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए जो तुम यूज किए तो यहाँ भी 2 आया, यानी कि दोनों 2 है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होता है तो लिमिटिंग रीजन दोनों को बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। दोनों को लिमिटिंग रीजन बोल देंगे। ठीक है भाई और हटाओ। तो क्या कर रहा है इन द अबव रिएक्शन, तो तुम जो आंसर बोल रहे थे वो गलत बोल रहे हो। ये 2 मोल है, बताओ ये 2 मोल है। अगर यह 1 मोल रहता, देखो क्या है आपका एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 क्या बना H2O, यही था ना। देखो अगर यह 1 मोल रहता तो वाटर कितना बनता 1 मोल, लेकिन ये 1 मोल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये 2 मोल दिया हुआ था ना। ये क्या है 2 मोल, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर भी 2 मोल हो, इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। अरे 1 अंडा 1 ऑमलेट Yes, बना रहा sir. था, 2 अंडा 2 ऑमलेट बनाएगा तो 2 मोल आया। चूंकि 2 मोल आया लेकिन वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे एसटीपीपी, मतलब एसटीपीपी मतलब होता है, एक बच्चा पूछा था एसटीपी का सर मतलब, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर अप्रॉक्स 1 atm, रूम वाला जो प्रेशर होता है ना वही, तो वो कंडीशन को एसटीपी बोलते हैं जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। आरटीपी मतलब होता है, एक आरटीपी होता है जो इसको हम रूम टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। तो ये 2 मोल है तो क्या होगा, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा एसटीपी पे। एसटीपी पे वॉल्यूम क्या आएगा 44.8 लीटर वॉल्यूम। रॉन्ग आ रहे थे आयुष आपके और बाकी बच्चे। सर ऑक्सीजन भी तो मतलब ऑक्सीजन से भी सर- निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा। अरे भाई ऑक्सीजन से भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। देखो अगर ऑक्सीजन हाफ मोल रहता, अगर ऑक्सीजन देखना ऑक्सीजन से कैसे निकालेगा, ऑक्सीजन हाफ मोल, अरे भाई अगर ऑक्सीजन हाफ मोल रहता तो O2 1 मोल बनता, लेकिन ऑक्सीजन हाफ मोल नहीं, ऑक्सीजन कितना है 1 मोल, तो इसको 1 से मल्टी नहीं 1 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसा तो वही होगा ना 2 मोल नहीं आ गया, यस 2 मोल आ गया तो ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं देखो यही तुम्हारा आंसर था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों लिमिटिंग रीजन है, जब दोनों कम हुआ दोनों लिमिटिंग रीजन, दोनों लिमिट करेगा। देखो वॉल्यूम वाले पे क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम पोल में बता दो भाई, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर आप पोल में बताना ताकि हमें भी पता चले।
कि कितने पानी में होते हैं। देखो क्या कहते हैं, फाइंड आउट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ NH3, कितना वॉल्यूम NH3 बनेगा, आपको NH3 का वॉल्यूम बताना है, ठीक है, ml में बताना है। ये सारे ऑप्शन ml में है। चलो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका पोल में ऐसे कर दो भाई। वॉल्यूम पूछ रहा है, तरीका वही होगा कि भैया लिमिटिंग रीजन फाइंड करना होगा, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। एक बच्चे 2 बच्चे ने आंसर दिया, दोनों के रॉन्ग। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन। लिमिटिंग रीजन हाइड्रोजन, पोल कहाँ है? ये तो हो गया, लिमिटिंग रीजन हाइड्रोजन है। पोल कहाँ होता है भैया, जो 3 डॉट होता है ना उसमें जाके एक्टिविटी में होगा, एक्टिविटी में मिलेगा ना भाई। अरे कोई हेल्प करो, अरे जो पोल में से बता रहे हैं वो बताओ भाई, क्या पोल उनको मिल रहा है, 3 डॉट है हाँ जी, एक्टिविटी पे ही मिलता है। हाँ एक्टिविटी मिलता है, 3 डॉट पे क्लिक करो और फिर एक्टिविटी होगा, वहां पे जाकर क्लिक करना। तनिष्का शर्मा सही बता रही है। देखो सबसे पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड करो, उसके बाद में वॉल्यूम बताएंगे। तो लिमिटिंग रीजन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो वॉल्यूम दिया रहेगा ना उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड किया, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आ गया, 33.3। अब बताओ ये कम है, ये लिमिटिंग रीजन हो गया कि नहीं? यस सर। यानी कि सारा डिसाइड कौन करेगा, ये H2 डिसाइड करेगा। आयुष सही बता रहा था कि ये लिमिटिंग रीजन है। अब देखो यहाँ पे अब मोल ml की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो तुम ऐसे देखना, अगर ये 1 मोल रहता तो ये 3 मोल लेते तो ये 2 मोल बनता। अरे बोलो है कि नहीं? यस सर। और लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना गैसियस लॉ वाला, कुछ याद आ रहा है? एक हमने एवोगाड्रो लॉ भी पढ़ा था उसमें, और उसके पहले तो उसमें हमने क्या पढ़ा था भैया, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। यस सर। और वैसे भी तुमको अगर मान लो दिक्कत हो, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो ना कि भैया अगर वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, एसटीपी क्या होगा, सब में 22.4 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना सर। यस सर। अब 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो तो सेम ही आएगा। तो जो मोल का रेशियो होता है वही तो वॉल्यूम का रेशियो होगा, बोलो है कि नहीं? तुम क्यों ये फालतू का काम क्यों? यस सर। तो ये मोल जो है लिखे है ना, इसको हम वॉल्यूम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ml, क्या मान लेंगे ML। अब यहां से क्या पता चला, ये लिमिटिंग रीजेंट है, यानी कि अगर ये 3 ml रहता तो ये 2 ml बनता, यानी कि 3 ml वाटर लोगे तो 2 ml आपका जूस बन रहा है भाई, ये अमोनिया बनेगा। हाँ 3 ml H2 ले रहे हो, ठीक है, तो 2 ml तुम्हारा क्या हो गया, अमोनिया बन रहा है। 3 अंडा लिए तो 2 ऑमलेट बना, 3 अंडा का 2 ऑमलेट बना रहे। तो यहाँ पे 3 ml नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 ml दिया हुआ है, तो इसको 100, इस 3 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए बताओ 100/3 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? यस सर। 100/3 से मल्टीप्लाई, तो इस 2 को भी तो 100/3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना? यस सर। तो जब 2 को 100/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 100 × 2 / 3, ये कटेगा, क्या बचेगा बताओ, 200/3 यानी कि 66.6 आ जाएगा ना? हाँ 66.6 आ हाँ जाएगा। जी। यस हाँ जी, हाँ जी तनिष्का बिल्कुल सही, 66.6 ml, तो यही आंसर आया। हाँ जी पहला बच्चे हो तुम, मतलब अंतिम में तुम पहले स्टूडेंट हो अभी तक, मैंने जिस मतलब जितना भी पढ़ाया किसी ने हाँ जी नहीं बोला था। चलो अच्छा, सर एक बार और बता दो। अरे हाँ जी समझो, क्या क्या नहीं समझा फिर से बोलो। चलो यहाँ पे ब्लैंक पे लिख के बता देते हैं, देखो क्या है, N2 है, H2 है, सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद जो मल्टीप्लाई किया सर वो नहीं आया। नहीं बता दे रहे हैं, N2 है, H2 है, NH3 है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, N2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखना, ये अगर ये 1 ml रहता
तो ये आपको 3 ml चाहिए होता और ये 2 ml बनता। एक अंडा लेते तो 3 ब्रेड लगता, 2 ऑमलेट बनता, मतलब 2 सैंडविच बनता। लेकिन क्या ये 3 है? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? नहीं। ये कितना दिया हुआ है? 100। तो इसको 100 में कन्वर्ट करना होगा। 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइडेड बाई 3 से। इसे 100 बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 से 3 कटेगा और नीचे 100 ml बचेगा। अरे बोलो। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 बाई 3 से। 100 बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 200 बाई 3 बचा, जिसका वैल्यू क्या होगा? लगभग 66.6 ml होगा। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। तो यही था। और ये सर अब ये आप इसी को क्यों देख रहे हो, इसको क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि लिमिटिंग रिजल्ट यही था, यही सारा काम यही डिसाइड करेगा, सारा प्रोडक्ट यही डिसाइड करेगा। यही कम है, यही कम है। कैसे पता चला सर आपको यही कम है? अरे भाई ये भी 100 दिया हुआ था, इसका कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। ये भी 100 दिया हुआ था, इसको कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे 3। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है कम हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिजल्ट हो गया। बोलो जी, बोलो जी। जी जी। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे तुमको और क्लियर होगा। पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका भी बोल में आंसर कर सकता है तो करो। जैसे एक बच्चा बोलता है सर बिना बैलेंस से कर देंगे क्या? नहीं, देखो यहाँ पे बिना बैलेंस से करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। पोल में आंसर करना भाई, समझे? अरे समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री बोरिंग नहीं ना लग रहा? नो सर, समझ में आ रहा है। बोरिंग लगे तो बोलना, समझे? हाँ जी, समझे? यस सर, यस सर। हाँ जी। हाँ जी। चलो क्वेश्चन यहाँ पे 1 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। देवियो एंड सचिनो सर निकालना कैसे है? निकालना, तुम पढ़ो क्या निकालना है। क्या mg का मास निकालना है, कितना mg कंबाइन होगा। चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? पोल आपके सामने आ गया, अगर आ जाए तो पोल में आंसर कर देना। किसी ने अभी आंसर नहीं किया है, किसी का आ जाएगा तो कर देगा। तो क्या कर रहा है? O2 कंबाइन हो रहा है। कर रहा है कितना? O2 1.5 मोल O2 कंबाइन हो रहा है सर 24 ग्राम। जो आंसर आएगा पोल में कर दो। 4 ऑप्शन है, पोल में कर दो। सर तो बी। MgO बन रहा है, MgO बन रहा है। तो आपको mg का मास पूछा है। क्या पूछ रहा है? mg का मास बताओ, कितना mg आपको चाहिए। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे। क्या रिएक्शन है? कह रहा है O2 कंबाइन हो रहा है mg से, तो MgO बन रहा है। O2 कंबाइन हो रहा है mg से, तो mg प्लस O2, तो क्या बना? MgO बना। अब यहीं पे तुम क्या बोले? ये पूछ रहा है कि द मास ऑफ mg दैट हैज कंबाइंड इज। ये कह रहा है कितना mg का मास बताओ। इसका मास पूछ रहा है कितना mg कंबाइन होगा कि MgO बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया कि ये O2 1.5 मोल है। ये कितना है? ये 1.5 मोल है। ये इतना ही दिया हुआ है। तो बताओ mg कितना। पहले तो तुम मोल बताओ, बाद में मास बताना। mg कितना मोल चाहिए आपको? अगर 1.5 यहीं पे रॉन्ग कर दिए, क्योंकि आपने सर 2 मोल नहीं 2 मोल भी नहीं भैया। बैलेंस करो पहले, देखो ये बैलेंस नहीं है, नेगेटिव लगेगा ही नहीं। एस्टिमेटरी जब हम 1 मोल 1 मोल। अरे भैया बैलेंस तो करो। बैलेंस कैसे करोगे? देखो भाई यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब चूंकि अब mg का भी 2 लग जाएगा। अब मैग्नीशियम को बैलेंस नहीं होगा ना। अब ये मामला सही हो गया। 2 1 लगाओ। अब तुम लगा सकते हो, पहले नहीं लगा सकते। पहले तुम लगा दे तो रॉन्ग होता। स्मिथ म्यूट कर लो यार। सर आपकी सर वॉइस हमारा ब्रेक हो कवल रही आ है। रही है। हाँ आप अनम्यूट ज्यादा देर रख रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बोलो फिर म्यूट कर लो। तो देखो
2 मोल mg चाहिए, समझ में आ रहा है? बैलेंस के बिना बैलेंसिंग किए आप सॉल्व नहीं करोगे, स्टोमेट्री नहीं लगाओगे, नहीं तो सारा कवड़ा हो जाएगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया, अब सही है। अब तुम बता सकते हो अगर 1.5 मोल O2 है तो mg कितना चाहिए आपको बताओ? अरे 1.5 मोल के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। obvious। देखो इसके आगे ये, अगर ये 2 रहता तो ये 1 रहता तो ये 2 बनता, मतलब 2 अंडा 1 ब्रेड 2 सैंडविच बना। तो एक ब्रेड नहीं, आपके पास कितना है? 1.5 ब्रेड है, तो कितना अंडा चाहिए भैया? 1 पे 2 चाहिए था, 1.5 ब्रेड पे कितना चाहिए? 3 चाहिए। कितना चाहिए भाई? 3 चाहिए ना? यस सर। अब ये 3 मोल हो गया। ये mg का मोल नहीं पूछ रहा है, mg का मास पूछ रहा है। और mg का मास के लिए क्या दिया है? इसका एटॉमिक मास दे ही दिया 24। एटॉमिक मास 24 दिया हुआ है, तो इसका मास नहीं निकालोगे? 3 × 24। अरे इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी तुमको पता होगा mg का मास क्या होता है। एटॉमिक मास सर 72 सर 72 ए ऑप्शन इसका ग्राम आएगा। सर 72 ग्राम। यस 72 आयुष आपके रॉन्ग है, समझ में आया? 72 ग्राम होगा। क्या होगा भैया? 72 ग्राम। मैंने एटॉमिक मास गलत ले लिया था, 12 ले लिया था। 12 ले लिया था, तभी भी रॉन्ग हो जाएगा भाई। 12 लोगे तो 12 तिरका 36 आ गया, लेकिन हाँ तो सर 36। तुम 24 बोल रहे थे भाई। रिकॉर्डिंग है, YouTube पे अपलोड होती है रिकॉर्डिंग। वो बोला गलत था पर उसमें सही डाला था। अच्छा उसमें सही डाला है। सर केमिकल रिएक्शन हमें खुद से लिखनी पड़ेगी क्या पेपर में गिवन रहे? ये देखो कभी कभी दी रहेगी, कभी कभी नहीं भी दी रहेगी। जैसे यहाँ पे देखो नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ओके सर। तो आसान है यार लिखना। देखो ना क्या है, mg और O2। अरे लिखा ही हुआ है mg रिएक्ट कर रहा है O2 से, और यहाँ पे प्रोडक्ट दे ही दिया MgO बन रहा है, तो नहीं लिख दोगे MgO। फिर उसके अंदर क्या है? बैलेंस करना। तो ये तो तुम 10th क्लास में सीख के आते होगे कि भैया ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चूंकि मैग्नीशियम 2 हो गया, ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 कर दो, हो गया बैलेंस। आसान तो है, आसान तो है भाई। चलो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। इसको पोल में आंसर करो, देख तो कम से कम इसको तो सही करो। पिछला क्वेश्चन तो मैक्सिमम अच्छे रॉन्ग किए थे। हाँ जी आपका सही था। हाँ जी हाँ जी आपका सही था पिछला क्वेश्चन। एक्चुअली मोल में मिस्टेक हो गई थी। मोल में मिस्टेक हो गई थी तो बोलो नाजी। हाँ जी नाजी नहीं सही था। नहीं जी पिछला नहीं जी क्वेश्चन। नहीं सही था। चलो ये वाला सॉल्व सही कर लो फिर। हाँ जी ये क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1 2 3 और ये रहा ऑप्शन नंबर 4। सर 4 मोल। अभी पोल किया, पोल पे कर दो, देखते हैं कितनी मोल। कितने मोल, कितने मोल, कितने मोल भाई साहब। एक तो मॉस्किटो मित्रों का आतंक हो गया है भाई। करो 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 यार, इतना आसान। डी 4 मोल। डी 4 मोल। देखो फिर से वही तरीका, लिमिटिंग रीजन पता करो, लिमिटिंग रीजन पता करो, हो सर जाएगा। लिमिटिंग रीजन है बी। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, A + 2B क्या बना? C बना। A + 2B मिलके C बन रहा है। अब C, अब यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डेटा स्टार्टिंग विद 5 मोल। A दिया हुआ है 5 मोल है, B दिया हुआ है 8 मोल है। A 5 मोल है, B 8 मोल है, और ये पूछ रहा है कि C बता दो ये कितना बनेगा, ये बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटिंग रीजन फाइंड करो। कैसे लिमिटिंग रीजन फाइंड करोगे बताओ? कैसे सर find करोगे? सर 8 को डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सर कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। कौन लिमिटिंग रीजन आ रहा है, A या B? सर बी। सर बी। यस, इसको कोएफिशिएंट 5 को 1 से डिवाइड करोगे, इसका 8 से को 2 से डिवाइड करो। 8 को 2 से डिवाइड करके 4 आया, ये 5 है। क्योंकि ये कम आ गया यानी कि ये लिमिटिंग रीजन हो। क्या हो गया? लिमिटिंग रीजन हो गया। ठीक है, तब सारा मामला इसी पे चलेगा। अगर ये 2 रहता, अगर 2 ब्रेड रहता तो एक आमलेट बन रहा था। नहीं आमलेट नहीं, सैंडविच। 2 ब्रेड रहता, देखो 1 अंडा रहता, 2 ब्रेड रहता तो एक सैंडविच बन रहा था। लेकिन ये ब्रेड 2 नहीं, ब्रेड कितना है आपके पास? 8 है।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रेड 8 है तो 4 से मल्टीप्लाई किए, 2 ब्रेड एक सैंडविच बना रहा है तो 8 ब्रेड कितना सैंडविच बनाएगा? 4 सैंडविच बनाएगा। 2 ब्रेड एक सैंडविच बना रहा है तो 8 ब्रेड कितना सैंडविच? यस सर 4 बनाएगा। 4 बनाएगा, यानी कि सही Yes, sir. इसका आंसर सही है। हाँ जी सर 4 बनाएगा। तो ये 4 को सही होता है। ठीक है भाई, तो इसका जो है ये पीडीएफ मतलब अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको कर लेना, नोट्स अपने बना लेना, रिकॉर्डिंग सर होमवर्क में क्वेश्चन भी दोगे? क्या रुक जाओ सर होमवर्क के लिए क्वेश्चन कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन के लिए ना ये आपको मतलब असाइनमेंट अपलोड होगा बिटली लिंक पे जाके उसमें करना। सर कहाँ पर? रुक जाओ मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। सर स्क्रीन पे ही दिखा दो सर। हाँ स्क्रीन पे ही ओपन करके दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। समझ में आया भाई? No, sir. सर मेरा एक डाउट था, एक क्वेश्चन था सर।